नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान के तहत जिस प्रकार हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार का अधिकार का जो प्रावधान दे रखा है, ठीक उसी प्रकार ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत हर व्यक्ति को भी न्याय प्राप्ति का एक अधिकार भारत के संविधान में दे रखा है। आज हम इस संबंध में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग जो कि न्यायालय में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जब न्यायालय में जाएंगे तो बहुत खर्च होगा, बहुत बड़ी फीस वकीलों को दी जाएगी और बहुत ही हिडन चार्जेज उनके ऊपर लगेंगे। इसलिए अधिकांश लोग अपने न्याय प्राप्ति के लिए नहीं जा पाते। हालांकि एक ऐसी व्यवस्था इस संविधान के तहत की गई है जिसके तहत जिला स्तर, ग्रामीण स्तर से लेकर आप राजस्थान उच्च न्यायालय और देश के समस्त उच्च न्यायालय और इवन सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं पेशे से वकील हूं और मैं ये चाहता हूं कि जिस देश के हर नागरिक को, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका करीब 80% जनसंख्या का जो वर्ग है वो इस श्रेणी में आता है कि जो निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो न्याय कैसे प्राप्त करे, उन्हें कैसे न्याय मिलेगा, इस संबंध में हम आगे बात करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो इनके लिए योग्य है। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इवन जिला व ग्रामीण स्तर पर ये कौन व्यक्ति हैं जो ये प्राप्त कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो कैद के अंदर है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन अगर वो कैद के अंदर है, विचाराधीन कैदी है, तो वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। वह क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव नहीं है, हर वर्ग का व्यक्ति इस प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक जिसकी आय कम से कम 4 लाख रुपए से अधिक ना हो, विचाराधीन बंदी मैंने बताया ही था, औद्योगिक कर्मकार, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं जिनके साथ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि फैक्ट्रीज़ के जो मालिक होते हैं उनको पूरा पेमेंट नहीं दे पाते, तो इस प्रकार के लोग न्यायालय में जाएं या अपने घर का पेट पालें। ऐसे में ऐसे औद्योगिक जो कामगार हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा से लेकर और किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध यदि कारित होता है तो महिलाएँ जो है वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं वह, और 3 लाख से कम आय वाले सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार की लीगल एड की जो सहायता है, निःशुल्क विधिक सहायता, वह प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार ये विधिक सहायता प्राप्त करें। तो इसके 2 प्रावधान हैं। नंबर 1, आप चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन लेने के लिए आप किसी भी न्यायालय में या किसी भी जिसको कह सकते हैं कि शाब्दिक भाषा में कहूँगा कि अर्ध न्यायिक, जैसे कंज्यूमर कोर्ट वगैरह हुए, वहाँ पर आप जाते हैं, ट्रिब्यूनल जिन्हें कहते हैं, तो वहाँ पर आप यदि इस कैटेगरीज में आते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखकर आवेदन करना होगा। वहाँ पर सचिव को एड्रेस करते हुए आपको आवेदन करना होगा और जो इस अधिनियम के तहत सेक्शन 12 में जो दे रखा है उसके तहत यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। दूसरा जो है, आप नालसा जिसे हम बोलते हैं, कि उसकी जो वेबसाइट है जिसका डिटेल मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें भी आप चाह के पूरा डिटेल दे सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, आपसे वो कुछ आपके बारे में डिटेल मांगेंगे और उस जानकारी को वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको निःशुल्क विधिक सहायता जो है वह आपके जिस जुरिडिक्शन में, जिस क्षेत्राधिकार में आपको उसकी आवश्यकता है, आपको मिलेगी। साथ ही यदि किसी प्रकार का कोई दीवानी सूट, जिसे हम सिविल सूट कहते हैं, और उसमें यदि कोई कोर्ट फीस भी भरने की बात आती है, वह भी इस संविधान के अनुच्छेद के तहत की गई व्यवस्था के तहत कोर्ट फीस भरने से लेकर आपको वकील देने तक का पूरा खर्चा जो है वह ये निःशुल्क विधिक सहायता के जरिए आपको मिलता है। यदि आप अधिनियम के तहत दी गई समस्त योग्यता रखते हैं और उसके पश्चात भी यदि आपको यह निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने से यदि मना किया जाता है तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे कार्रवाई कर सकते हैं और किस प्रकार अपने जो निःशुल्क विधिक सहायता जो आपको दी जा रही है
ये कोई दया नहीं है, बल्कि ये आपका एक संवैधानिक अधिकार है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं आपको अब आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि गरीब लोगों को, उन लोगों को जो सिर्फ़ इस वजह से न्याय प्राप्ति से महरूम रह चुके हैं, अब नहीं रहेंगे महरूम न्याय प्राप्ति से, क्योंकि व्यवस्था को हम सबको मिलकर अपने दायित्व के साथ में पूरे देश के हर नागरिक को ये बताना है कि न्याय प्राप्ति हमारा संवैधानिक अधिकार है। धन्यवाद। जय हिंद।